तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रथा मुखी और आप देख रहे हो रथा मुखी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में जो फोल्डर बनाते हैं उस फोल्डर पे आप अपने फ़ोटो कैसे लगा पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप भी उस फोल्डर पे अपने फ़ोटो को लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड, अगर आप इस रथा मुखी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि आप कैसे अपने फोल्डर पे फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, आप कैसे अपने फोल्डर पे अपने फ़ोटो को लगा सकते हैं वो सब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखना, ठीक है ना। और दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गया हूँ, ठीक है ना। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक न्यू फोल्डर यहाँ पे है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस फोल्डर को ओपन करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो गाइस, मैं यहाँ पे इस फोल्डर पे ये वाले फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये वाले फ़ोटो को मैं उस फोल्डर पर लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना गाइस, फोल्डर पर फ़ोटो लगाने के लिए सबसे पहले उस फोटो पे आपको राइट क्लिक करना है एक बार, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको ओपन विथ पे आके यहाँ पे आपको पेंट पे इस फोटो को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिसाइज का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पे आपको रिसाइज पे एक बार क्लिक कर देना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं रिक्टेंगल पे आपका पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पे आपको पिक्सल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे इसको आपको कट कर देना, ठीक है ना। इसको कट करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको 60 लिख देना है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे 60 लिख दिया हूँ। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फ़ोटो जो है थोड़ा उसका साइज इंक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव एस पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं सिलेक्ट कर लेने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको अपने फ़ोटो का यहाँ पे नाम रख लेना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको डॉट लगाना है, ठीक है ना। डॉट लगाने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको लिखना है ICO, ठीक है ना। स्मॉल लेटर में आपको लिखना है, ठीक है ना। .ICO लिखने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको सेव एस टाइप पे यहाँ पे आपको क्लिक करना, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको 24 बिट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको इसको कट कर देना, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रथोमुखी नाम से मेरा इमेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, आपको क्या करना होगा ना, आप जिस भी फोल्डर पे इस फ़ोटो को आप लगाना चाहते हैं उस फोल्डर पे आप जाके एक बार राइट क्लिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे आपको आ जाना, ठीक ना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे लास्ट में कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। तो गाइस, यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ पे एक बार क्लिक कर देना, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है चेंज आइकन का, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे चेंज आइकन पे एक बार क्लिक कर देना, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे आइकन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आइकन नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है ना गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ आपको आइकन मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो वाला आइकन भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस, आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना गाइस, आपको अपने फोल्डर पे फ़ोटो लगाना है। तो उसके लिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउज़ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पे आपको ब्राउज़ पे एक बार क्लिक कर देना, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको आप जहाँ भी अपने फ़ोटो को रखे हैं उस फोटो के लोकेशन पे आपको चले जाना है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे हम इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए गाइस, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं उस फोटो को, ठीक है ना।
तो गाइस आप देख सकते हैं वो वाला हमारा फ़ोटो है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। उसके बाद गाइस ओके पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना एक बार, ठीक है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ओके कर देना, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरा फोल्डर जो था ये वाला न्यू फोल्डर, इस पे देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो मेरा लग गया है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस मैं इसको ओपन भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो गाइस आप देख सकते हो वाला मेरा सब टीआर जो थे अभी भी यहीं पे ही है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे अपने फोल्डर का आइकन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो हेलो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप इस रथम के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड। मैं इसी तरह का ही टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो पे फ्रेंड बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।